आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अब तक आपने सुना किस तरीके से राम जी ने खरदूषण का वध किया। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं, जिसका भाग और जिसका शीर्षक होगा रावण को सूचना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की धार्मिक और पौराणिक कहानी कथाएं मैं अपने चैनल द्वारा आप तक पहुंचाती रहती हूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। खरदूषण का वध हो जाने पर खर के एक अकंप नामक सैनिक ने, जिसने किसी प्रकार से भागकर अपने प्राण बचा लिए थे, लंका में जाकर रावण को खर की सेना के नष्ट हो जाने की सूचना दी। रावण के समक्ष जाकर वह हाथ जोड़कर बोला, हे लंकेश, दंडकारण्य स्थित आपके जन्मस्थान के रहने वाले आपके भाई खर और दूषण तथा उनके 14 सहस्त्र सैनिकों का वध हो चुका है। किसी प्रकार से मैं अपने प्राण बचाकर मैं आपको सूचना देने के लिए आया हूँ। यह सुनकर रावण को भारी क्रोध आया। उन्होंने कहा, कौन है जिसने मेरे भाइयों और सेना को मार डाला है? मैं अभी उसको नष्ट कर देता हूँ। तुम मुझे पूरा वृत्तांत बताओ। अकंपन में कहा, हे लंकापति, अयोध्या के राजकुमार राम ने अपने पराक्रम से अकेले ही सभी राक्षस वीरों को मृत्यु के घाट उतार दिया है। इस समाचार को सुनकर रावण को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, खर को मारने के लिए क्या देवताओं ने राम की सहायता की है? अकंपन ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, देवताओं से राम को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली है। ऐसा उसने अकेले ही किया है। वास्तव में राम तेजस्वी, शक्तिमान और युद्ध विद्या में पारंगत योद्धा हैं। खर जैसा रणवा कुबेर, जिसकी एक गर्जना से सारे देवता कांप जाते हैं, को उसकी शक्तिशाली सेना सहित उसने खेल खेल में ही समाप्त कर दिया। उसका रण कौशल देखकर मुझे प्रतीत होता है कि आप अपनी संपूर्ण सेना के साथ युद्ध करने की भी उसे परास्त नहीं कर सकेंगे। मेरे विचार से उस पर विजय पाने का एक ही उपाय है। उसके साथ उसकी अत्यंत रूपवती, लावण्यमयी और सुकुमारी पत्नी भी उसके साथ है। राम उससे बहुत प्रेम करता है। वह अपनी पत्नी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मेरा विश्वास है, यदि आप किसी भी प्रकार उसका अपहरण करके यहाँ पर ले आए तो राम उसके वियोग में स्वयं ही मर जाएगा। लंकेश्वर रावण को अकंपन का यह प्रस्ताव सर्वदा उचित प्रतीत हुआ। तत्काल ही वह अपने दिव्य रथ पर सवार होकर आकाश मार्ग से उड़ता हुआ अपने परम मित्र मारीच के पास पहुंचा। बिना किसी पूर्व सूचना के रावण को अपने सम्मुख पाकर मारीच बोले, हे लंकापति, आप अचानक ही आपके यहाँ आने का क्या कारण है? आपकी इतनी हड़बड़ी देखकर मेरे मन में नाना प्रकार की शंकाएं उठ रही हैं। लंका में सब कुशल तो है ना? रावण ने कहा, मैं एक विशेष कारण से यहाँ आया हूँ। अयोध्या के राजकुमार राम ने मेरे भाई खर और दूषण को उनकी सेना सहित मार डाला है। अब मैं चाहता हूँ कि राम की पत्नी का अपहरण कर लूँ, और इसके लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। सीता के वियोग में राम बिना युद्ध किए ही तड़प तड़प कर मर जाएगा और मेरा प्रतिशोध भी पूरा हो जाएगा। रावण के वचनों को सुनकर मारीच बोला, हे लंकामती, तुम्हारा ये विचार सर्वदा अनुचित है। जिस किसी ने भी तुम्हें सीता को हरण करने का सुझाव दिया है, वे वास्तव में तुम्हारा मित्र नहीं, शत्रु है। राम अत्यंत बलशाली और पराक्रमी है। तुम उससे किसी भी प्रकार जीत नहीं सकते हो। राम के होते हुए तुम उससे सीता को छीन नहीं सकते। उसके अद्भुत पराक्रम के सम्मुख तुम एक क्षण भी नहीं टिक सकोगे। तुम्हारा हित इसी में है कि तुम इस विचार को भूलकर चुपचाप लंका में जाकर बैठ जाओ।
मारीच का उत्तर सुनकर निराश रावण लंका लौट आया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी रावण को सूचना किस प्रकार रावण को सूचना मिलते ही उसने एक तरकीब लगाई कि किस तरीके से वे राम जी को हरा सकता है और वो किस तरह से मदद लेने के लिए मारीच के पास गया। दोस्तों, अगली कहानी जिसका शीर्षक होगा रावण को शूर्पणखा की धिक्कार, जल्द ही इसी चैनल द्वारा आप तक प्रस्तुत करती रहूंगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी जिसका शीर्षक था रावण को सूचना पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ। दोस्तों, जाते जाते कमेंट में ज़रूर लिखिए जय सिया राम, जय जय हनुमान।